उठो जनाना, लेटरिन से बाहर निकलो वरना अच्छा नहीं होगा। अल्लाह भैया, पता नहीं बैठना मुहाल हो गया। कौन बगैरत मर्द अंदर घुसाए हैं, बैठ भी नहीं सकते। छोटे बच्चों का साथ है भैया, कहीं जा भी नहीं सकते हम तो। ये बताएं कि पकड़ा गया या नहीं? अरे भाई, बुर्का पहन के जनाना बाथरूम में घुस गया है। अभी देखता हूँ, आता ही होगा। मगर आप सही से देखें ना, वो अंदर से ही बाहर निकलेगा बुर्का पहन के। मुझे लगता है आ गया। हैंड्स अप! हिलने की कोशिश मत करना, तोरे खान को बेवकूफ मत बनाना। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे असल में ये 3 लड़कियां कह रही थी। कौन सी 3 लड़कियां? वो 3 लड़के ना, ये 3 लड़कियां कहाँ गई? क्या बेवों की तरह घूर रहा है मुझे? हुआ क्या है? अभी भी कुछ होना बाकी है। मेरे यकीन कर, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। यकीन कर लिया, अब ये बता दे कि क्यों नहीं रह सकता? जो तेरी सालियां है ना, मुझे पुलिस के हवाले करने वाली थी। पहले जबरदस्ती मुझे पार्क ले गई जॉगिंग के लिए, और वहां जाके पुलिस वाले को बोल दिया कि कोई लड़का बुर्का पहन के पार्क में जॉगिंग कर रहा है। बड़ी तेज है ये सालियां। ओहो, ऐसी वैसी। अभी आगे भी तो सुन। जब मैंने बुर्का उतारा ना, तो जाके बोल दिया कि ये लड़का हमें छेड़ रहा है। फिर लगा दिया पुलिस को मेरे पीछे। भाग भाग के यार टांगों में दर्द हो गया है। अब अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तेरी टांगे दबा दूंगा तो तू बिल्कुल गलत सोच रहा है। और अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तुझसे कहूंगा कि मेरी टांगे मत दबा, तो तू भी बिल्कुल गलत सोच रहा है। तू टांगे दबाएगा, वरना मैं भी बता रहा हूँ हवलदार को। दबाता हूँ भाई, दबाता हूँ। 1 मिनट, ये छोड़कर आ रहा हूँ। यार तू नहीं आएगा यार शाहरुख। अबे आ रहा हूँ ना। शाहरुख बहुत टॉप है यार तू। शाहरुख, थैंक यू, तुमने मेरा नंबर अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक कर दिया? शायद गलती से हो गया होगा। अभी ब्लॉक करती हूँ। नहीं, सुनो, अगर मैं कभी भी तुमसे झूठ बोलूंगा ना, तो फिर ब्लॉक कर देना, ऑनेस्टली। और आज दफ्तर में तो बहुत प्यारी लग रही थी। ओ हेलो, क्या मतलब आज ही प्यारी लग रही थी? रोज प्यारी लगती हूँ क्या? फ्लर्ट करना तो सीखो यार। सिखा दो। सुना है आज तुम्हारी बीवी बड़ी जॉगिंग कर रही थी। हाँ, वो ग्लूकोज बेचारा बहुत परेशान है। तुम परेशान नहीं हो? तुम्हारी बीवी इतनी बुरी हालत में। देखो अनुषा, ये गलत बात है। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है, चले जाते हैं। ठीक है, चले जाओ। ऐसे कैसे जा सकते हैं? वो I mean, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो ग्लूकोज जो है ना, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है सेट बनाने में, काफी ज्यादा हेल्प। मेरी बात सुनो, पहले तुम फैसला कर लो कि तुम्हारी रहने की वजह क्या है। मैंने सुनो। बोलो। कुछ नहीं। आकर बेगम, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तुम जाग रही हो? शाहरुख की वजह से परेशान हूँ।
अरे इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? एक दो फिल्में फ्लॉप होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने बेटे शाहरुख की बात कर रही हूँ। उसने शादी क्यों की? कोई माकूल वजह भी तो हो सकती है। अगर ये सवाल तुम मुझसे करोगे ना, इसका माकूल जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर हम अपने बेटे की शादी करने से क्यों परेशान हैं? हम परेशान नहीं है, नाराज हैं। उसने शादी के बारे में बताया नहीं। कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही कहा था, हालांकि मेरी भी कोई मजबूरी नहीं थी। बस उससे लव हो गया, शादी कर ली। किससे? एक मिनट। हाँ, तुमसे लव हो गया और तुमसे शादी कर ली। हमें वैसे इतना जज्बाती होके ना अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। भाई उसे चुप करके शादी नहीं करनी चाहिए। चुप करके कैसे शादी हो सकती है? 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है मुंह से बोलना पड़ता है। हाँ, और उसके लड़ाकू ताया और पुप्पो, उनको कैसे समझाएंगे कि उनको शादी पर नहीं बुलाया? क्या जवाब देंगे? हम कहते हैं कि निकाह मस्जिद में हो गया है और अब हम वलीमा करें और बड़ा सा वलीमा करके सबको बुला लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरे साथ साथ रह के तुम कितनी ज़हीन हो गई हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इसी बात पे तुम एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। अभी लेके आती हूँ। गुड। हवालदार साहब, वो आपके घर वो लड़का मोटा सा गुपला सा किराएदार है आपका क्या? हाँ, वो नहीं, वो किराएदार का दोस्त है। आना जाना बहुत है उसका घर पे। अब रशीद बात सीधी करता है। तुम्हारा वहम होगा। 3 बीवी है मेरी, घर पहुंचते पहचान लेता हूँ। आज कहाँ का मौसम खुशगवार है और कहाँ का अबरालूद सब पता है मुझे जी। और वहम नहीं हो सकता। रशीद टेढ़ा बात सीधी करता है। देखिए जब अब वो आएगा ना, आपको फोन कर। ठीक है, चल ये बातें छोड़, सामान तो दे। तराजू तो तेरा सीधा है ना, टेढ़ा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात सुनो, ध्यान से बैठो, कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हें ना देखे। प्लीज यार, मजाक नहीं, मैं पहले ही परेशान हूँ। क्यों? बीवी शक करती है? कहा ना, परेशान हो थोड़ा सा। हाँ, वो तो हर शौहर होता है। क्या तुम्हारी बीवी जहेज कम लाई है? अनुषे, अम्मी और बाबा समझते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, नाराज हो गए मुझसे। हाँ, तो ये तो मेरे पापा भी समझते हैं। तो तुम्हें बताओ क्या करूँ? मैं बताती हूँ। तुम पहले अपना मकान बदलो, ठीक है? उसके बाद तुम मेरे पापा को बता दो सब कुछ, फिर अपने मम्मी पापा को बता दो। सिंपल। अनुषे, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गए? हाँ, तुमसे कौन शादी करेगा? तुम तो शादीशुदा हो। यार सही जवाब दो प्लीज। मेरा जवाब ये है कि तुम गाड़ी इतनी तेज नहीं चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक पर पाओ रखो। ये मैं तेज चला रहा हूँ, 0 की स्पीड है ऑलमोस्ट। शाहरुख, अक्लमंद के लिए ना। आपके घर वो लड़का मोटा सा गुपला सा किराएदार है आपका क्या? आना जाना बहुत है उसका घर पे। तुम्हारा वहम होगा। 3 बीवी है मेरी, सबको पहचान लेता हूँ घर जाते ही। आज कहाँ का मौसम खुशगवार है और कहाँ का अबरालूद सब पता है मुझे। क्या हो पापा? वो मैंने पूछना था कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई आता है?
क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ पापा, गिन रही हूँ कि कौन कौन आता है। सुबह दूध वाला आता है, फिर अखबार वाला आता है, फिर कचरे वाला आता है और फिर धोबी आता है। मेरा मतलब है कि यहाँ कोई लड़का आता है, कोई लौंडा लपाड़ा। सब समझ रही हूँ मैं। आप हम भी शक कर रहे हैं? नहीं, आप समझ रही हैं तो फिर आप भी शक कर रहे होंगे। पापा, हम आपको ऐसी लड़कियां लगती हैं? वैसे पापा, आपने शक की इंतहा कर दी। भाई मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, तो अब आप केटी को अपना मतलब समझाएंगे? भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ। अब वो जो ये लौंडा है किराएदार, क्या नाम इसका, मारूख नहीं शाहरुख, इसकी बीवी को कोई मिलने आता है क्या? आता है ना। हैं? कौन? शाहरुख शाम में आता है और सुबह को चला जाता है, जैसे एक नॉर्मल खावन करता है। आप भी ना पापा, पता नहीं क्या हो गया। यार तुम लड़कियां जो हो ना, दिमाग की दही नहीं बल्कि मिल्क शेक बना देती हो। गरीब लड़कियां। हवालदार मौला बख्श से तो कभी मौला बख्श खुद बचकर नहीं भाग सका। ये कहाँ जाएगा? पापा, आप परेशान लग रहे हैं। मुजरिम के पकड़े जाने पर हवालदार मौला बख्श कभी परेशान नहीं होता बल्कि खुश होता है। लेकिन बात खुशी की नहीं है। तो शाहरुख आ जाए तो। एक मिनट। वो तुम्हारा वो लफंडर दोस्त कहाँ है जो पहले दिन तुम्हारे साथ यहाँ आया था? वो मुल्क से बाहर गया है कुछ जरूरी काम से, आ जाएगा कुछ दिनों में। क्यों? मुल्क से बाहर गया है कुछ दिनों के लिए? ये देखा, ये है अंधे एतबार का नतीजा। मुल्क से बाहर गया हुआ है। वो छुप छुप के तुम्हारी बीवी को यहाँ मिलने आता है जब तुम यहाँ नहीं होते। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बीवी 5 वक्त की नमाजी है, पर्दा करती है। अब आप सही बात नहीं कर रहे। पापा, आप गलत कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं आप। बिल्कुल। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से उसे खुद अंदर जाते देखा है। अभी देखिए। भाभी बाहर आए। बेगम बाहर निकलो, बस बहुत हो गया। भाभी बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम सरताज। वालेकुम अस्सलाम बेगम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब देखिए, साफ बात है भाभी, आई एम सॉरी, लेकिन पापा को लगता है कि आपका जो है ना शाहरुख के दोस्त के साथ अफेयर है। मैं ये सुनने से मैंने मर क्यों नहीं किया? मैं खुद देखता हूँ। बच्ची जरा हटो। क्या बकवास है? भाग गया। भाग गया। आपने मुझ पे शक किया। आप तो मेरे वालिद की जगह थे, मुझ पे शक हो रहा। शाहरुख देख रहा मेरे साथ क्या रहा, मुझ पे शक कर रहे हैं। और तुम्हें सुनने से पहले मरना छोड़ा। तुमने इनको गोली क्यों नहीं मार दी, बल्कि आप इसको गोली मारे। इसको गोली। मुझे क्यों मारेंगे? इसको मारे। पापा वो रो रही है, उसको मुझ पे शक कर रहे हैं। मेरी बच्ची।
बच्ची, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, बड़ों से भी गलती हो जाती है कभी कभी। फिर भी शक कर रहे हो उसमें? वो तो मैं उस खबीस को ढूंढ रहा था, वो कहीं तुम उसके वरगलाने में ना आ जाओ, इसलिए। कोई नहीं, शाबाश। कॉफी तुम्हारी बहुत गर्म है। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना इससे? क्या हो गया निगार? मतलब ऑफिस का बंदा है, किसी काम के लिए फोन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पूछ लेती हूँ। निगार ये तो हेलो, वो अनुषी पूछ रही कि क्यों कॉल की थी? ऑफिस का बंदा है, बुरा लगता है, बुरा लगता है, बुरी बात है प्लीज। हेलो, हाँ शाहरुख यार, हाँ मैं अभी बस सेट कंप्लीट करने में ही लगी हूँ, लेकिन ना मुझे मजा नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम ग्लूकोज से पूछो, अगर वो मेरी हेल्प कर सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ग्लूकोज से कह दो, वो कर देगा, डोंट वरी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। क्या यार, अजीब, ऑफिस का बंदा है भाई, कॉलीग है, शक करती हूँ। अच्छा, इधर देख के कहो। आइए 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 प्रोफेसर साहब। बताइए कैसे आना हुआ? वो देखें जी, हमारा एक ही बेटा है, am I correct? हाँ, हमारा एक ही बेटा है, हमने सोचा माफी मांग लेते। वो इनके कहने का मतलब ये है कि हमने सोचा बच्चा है, माफ कर देना चाहिए। अब देखे ना, हमें तो बहू पसंद करनी थी, अब उसकी पसंद हो या हमारी पसंद हो, लेकिन पसंद तो बहरहाल हो गई ना, इसलिए मिल गई बहू। वैसे अरेंज मैरिज वाली लड़की से लव मैरिज कुछ समझ में नहीं आई मुझे आपके बेटे की। माफ पर गया है, आज तक किसी को इनकी भी समझ में नहीं आई। वो देखें, एक्चुअली हम अपनी बहू से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ है हमारी बहू? ऊपर है आपकी बहू, आप मिल सकते हैं। हाँ, चले मिल लेते हैं। आए। अच्छा, आए। ये इधर से रास्ता है ना? हाँ जी, सीढ़ियों से ऊपर। आजकल की जनरेशन भी अजीब है, धोखे में धोखा, फैमिली को भी धोखा। फोन तो मिला ना शाहरुख को। मिलाया भाई ना, उठा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वो आप लोग यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं मतलब घर है आपका, आ सकते हैं बिल्कुल। अच्छा शाहरुख इधर है, उसको फोन मिला रहे हैं, उठा भी नहीं रहा है। वो ऑफिस में होगा, बहुत बिजी होता है ना, मैं करता हूँ अभी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाहरुख के मामा पापा। और ये अनुषा, शाहरुख ने बताया नहीं शायद। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। अरे वाह भाई वाह, अरे हमारे बेटे ने तो चांद जैसी दुल्हन ढूंढी है। अब अरे हम तो खुद भी ढूंढते, इतनी प्यारी बहू नहीं मिल सकती थी हमें। अच्छा ये बताओ बेटा, खाना वाना बना लेती हो ना? जैसे नरगिसी कोफ्ते हो गए, या वो बिगारे बैंगन, या शामी कबाब, लेकिन कीमा सिर पे पिसा हुआ। अरे खाने वाने को छोड़ो, ये बताओ कॉफी बना लेती हो? क्योंकि प्रोफेसर राव को सिर्फ कॉफी ही काफी है। तो मुझे ये बताओ, फैमिली में और कौन कौन है? जी मेरी 3 बहनें हैं और पापा हैं। पापा क्या करते हैं? वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। वो अंकल वो नहीं है, ये हवलदार मौला बख्श साहब, ये उनकी बेटी हैं। ओह अच्छा अच्छा, वो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है। इल्म के लिए तो अब सारी उम्र पड़ी हुई है ना। शाहरुख कहाँ है? मैं अभी बात करता हूँ ना उससे। जल्दी जल्दी करो। कॉल करता हूँ जी। मैं भी अच्छा कर मिलाओ ना, हमारा तो फोन ही नहीं उठा रहा है वो।
सुनो। अरे शाहरुख भाई प्लीज इधर आए, इधर तो आइए। आइए। शाहरुख भाई, आपके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या? साइंस के रूल से आज आपका बर्थडे तो नहीं है, लेकिन इंसान को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब वो पैदा होता है। आपके मामा पापा और आपका आईक्यू क्यों गिर रहा है? क्या हुआ है? हैं किधर मेरे बाबा और अम्मी? आपके कमरे में आपकी बीवी को देखने गए हैं। बड़ा मजा आएगा ना जब वो बुर्की में तुम्हारी बीवी का हुस्न देखेंगे। मुझे तो लगता है आंटी आज खुशी से पागल ही हो जाएंगी। आ गए अम्मा अब्बा। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। हालांकि तुम इस काबिल थे तो नहीं कि तुम्हें माफ किया जाए। साइंस के रूल से जब बीवी को देखेंगे ना तो जो माफ किया है वो भी वापस ले लेंगे। आपके मामा पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी लड़की पसंद की मेरे बेटे ने, मेरा तो दिल खुश हो गया। साइंस के रूल से ये लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेटा इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, तुमने बताया क्यों नहीं? हमें तो बहुत पसंद आई। बहू को तो बुलाओ। जी जी, बहू बहू आ जाओ। ये ले, हमारी बहू आ गई। हवलदार साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। मेरी बेटी? वो आप बड़े हैं ना, इसलिए आपको कह रही हैं। अच्छा। माशाल्लाह मेरे बेटे की बहुत ही अच्छी पसंद है। आपकी सारी बेटियों में से ना सबसे खूबसूरत मेरी बहू है। क्या? मेरी हैरानगी पे मत जाएं, उनकी मर्दानगी पे जाएं, जिसको शाहरुख के माँ बाप ने पसंद किया है। क्या मतलब है इस बच्चे की बात का? अब किटी की बात का कभी कोई मतलब नहीं होता, कभी भी नहीं। बेटा ये जो बुर्के में है ये हवलदार की बेगम है? नहीं बाबा, ये इनकी 5वीं बेटी है। अच्छा बहू, करती क्या हो? सेट डिजाइन। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों सेट डिजाइनर है। आपकी दूसरी बेटी भी सेट डिजाइनर है? मेरी बेटी बड़े होने की वजह से क्या? अच्छा। हवलदार साहब, यकीन करें दिल खुश हो गया, आपकी 5 बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। मगर मेरी तो 4 बेटियां हैं। बेटा ये हवलदार की 5 बेटियां 4 क्यों कह रहे हैं? वो बाबा 5वीं अब आपकी हो गई ना, समझा कर। हवलदार साहब, मैं भी अपनी बहू को बेटी ही समझता हूँ। बेटा भी समझ सकते हैं। हवलदार साहब, हमने फैसला किया है कि निकाह तो अब हो गया, लेकिन खानदान के लोग और अपने मिलने वालों को इकट्ठा करके बड़ा सा वलीमा कर देते हैं। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कहना है, आप का बेटा है और आपकी बहू है, आप फैसला करें। अरे बहू तो हमारी है लेकिन बेटी तो आपकी है ना। पापा ये आपको बहुत मोतबर समझते हैं ना, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपका मशवरा चाहते हैं। अगर आप इनको इनकार कर देंगे और मशवरा नहीं देंगे तो ये आपको मोतबर कैसे समझेंगे? अच्छा मेरे ख्याल में तो वलीमा करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बात है। मुझे पता था आप मान जाएंगे क्योंकि हम जो मान गए हैं।
सही है बाबा। अम्मी आप लोगों को जाना चाहिए ना, चलें चलें ना। अरे ऐसे थोड़ी जाएंगे, हवलदार साहब से मिलके वलीमे की तारीख तय करके जाएंगे। पापा मुझे लगता है कि इनके पास कैलेंडर नहीं है, इसलिए बार बार तारीख आपसे पूछ रहे हैं। भाई लड़की के बाप से तारीख पूछे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे उन्हीं से तो पूछ रहे हैं। अरे भाई साहब, हम तारीख खुद कैसे रख सकते हैं? आपकी बेटी है, आप बताएं। मेरी बेटी? पापा दे देना तारीख। देखिए आपकी बेटी ने तो खुद कह दिया, अब आप बताएं। मैं बताती हूँ तारीख फाइनल। बात सुनो, पहले मेरा हक बनता है, ज्यादा होशियार नहीं बनो। ओहो बेटियों, आप क्यों लड़ रही हो? ये बता दो कि हवलदार साहब किस दिन फारिग हैं? पापा तो साला फारिग हो। मेरा ख्याल है कि अगले महीने की 5 तारीख ठीक रहेगी। बहू, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? कैसा? अच्छा है। कल बहुत बचे हैं यार। आई एग्री यार, मतलब तुम्हारे मामा पापा तो मुझे तुम्हारी बीवी समझ रहे थे, और शुक्र है पापा को नहीं पता चला। अगर उनको पता लग जाता ना तो वो तीनों को गोली मार देते। अभी तो हम 3 हुए नहीं, अभी तो हम 2 हैं। चिप्पू, मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के बारे में बात कर रही हूँ। कभी तो रोमांटिक भी हो जाया करो प्लीज। ओ हेलो, सीधा सीधा। रोमांटिक होने के बजाय ना तुम थोड़ा अक्लमंद होना शुरू कर दो शाहरुख। और तुम बच्चे का जो ये तुम खुशी मना रहे हो ना, एक दिन तुम्हारे मामा पापा को पता लग जाना कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, और मेरे पापा को पता लग जाना है कि तुम्हारी बीवी तो है ही नहीं। तुम दोनों घर और दिल से निकाले जाओगे। वो जो हवलदार है ना, ओए, मेरे पापा है वो, ठीक है? और मेरे पापा ने तुम्हें नहीं कहा था कि ग्लूकोज से शादी करके उसको बीवी बना लो? सड़क पर सो जाते, लेकिन सच तो कहते। जो हवलदार, मेरा मतलब है तुम्हारे पापा जो मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो मुझे सड़क पर ले आएंगे एक दिन। इतने अच्छे नहीं है, रोड पे नहीं जेल में फेंकेंगे तुम्हें। अनुषे, तुम सीरियसली मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ। तुम अब झूठ ना बोलो, ठीक है? बहुत हुआ झूठ यार, अब हम सच से शुरुआत करेंगे, सही है? तुम जाके अपनी अम्मी अब्बू को बता दो। लो भाई, ये तुम्हारे वलीमे का कार्ड। कैसा है? अच्छा है, पर वो एक बात, अब वो अब्बासी साहब का नाम मैंने लिख लिया है, लेकिन सिर्फ मियाँ बीवी को, बच्चों को नहीं बुला रही। हाँ भाई, बुला लो बुला लो। और वैसे भी रिश्तेदार अगर शादी में ना आए, वो शादी सुकून से गुजरती है, और जो शादी सुकून से गुजरे तो लोग कहते हैं कि लड़के ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। बेटा तुमने किस किस को बुलाना है वो बता दो, मैं लिख लूं। मैं तो अपने सारे रिश्तेदारों और सहेलियों को बुलाऊंगी। अच्छा सुने प्लीज, अम्मी बाबा, आप लोगों से जरूरी बात करनी है मुझे। वो खाला बिरजी जिंदा है? हाँ जिंदा है, बट बस वो आखिरी सांसें चल रही। एक बात करनी है। कार्ड तो भेज दो ना। हाँ हाँ लिख दो। आप लोग मेरी बात भी तो सुने, जरूरी बात है बाबा। हाँ जरूरी बात करो भाई। हाँ गैर जरूरी बात तो मैं वैसे भी नहीं सुनता। और तुम्हारी इतला के लिए कि तुम्हारे ससुराल कार्ड भेज दिया।
क्या? हाँ, आपने ये कार्ड हवलदार साहब को भिजवा दिया? हाँ हाँ, मुझे पता था तुम पूछोगे, इसे मैंने कुरियर कर दिया। हाँ, क्या खुद देख के आते? कहा था ना मैंने आपको कि खुद जाकर देकर आना चाहिए कार्ड। हाँ हाँ ठीक है ना, खुद जाके दे आते कार्ड। बस हो गया डिसाइड। हाँ ठीक है, परेशान हो बेटा, हम जाकर दे आएंगे, खुद से ले जाएंगे। हाँ, फिक्र ना करो। एक मिनट अंकल, अंकल हट जाओ। अंकल प्लीज एक मिनट। भाई बड़ी लंबी उम्र है, मैं तुम्हारे ही शादी के कार्ड खोलने लगा था। नहीं नहीं, आप ये कार्ड नहीं खोल सकते, प्लीज अंकल प्लीज। क्या मतलब, क्यों नहीं देख सकते? हुकूमत ने कोई पाबंदी लगाई है या सेंसर बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ेगी? आप मेरे होते हुए कार्ड नहीं खोल सकते। पापा को धमकी? पापा अब तो आप ये कार्ड जरूर खोलेंगे। खोलें अभी और इसी वक्त कार्ड खोलें। नहीं आप समझ, अगर आपने ये कार्ड खोला तो किसी की मौत हो जाएगी। तुमने पापा को क्या जाहिल समझा हुआ है जो तुम्हारी तोहम परस्ती पे यकीन कर लेंगे? कार्ड में बम है जो किसी की मौत भागे हो सकती है। मैंने अपने दौर में बड़े बड़े केस खोल दिए। ये लिफाफा क्या चीज है? हाँ, पापा एक बहादुर अफसर थे और पापा रिटायर हुए, उनकी बहादुरी नहीं। पापा आप कार्ड खोलें। आप समझ नहीं रहे अंकल, प्लीज आप ये कार्ड